सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। बहुत सारे गुरु भाइयों को एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। सुमिरन ध्यान तो कर लेते हैं, भजन में कैसे बैठना है, भजन कैसे बनेगा उनका, ये जानने के लिए आज के इस वीडियो में मैं मदद करने वाला हूं पूज्य पंकज जी महाराज जी के माध्यम से, क्योंकि आज महाराज जी ने आपको आसान रास्ता बताया है भजन करने का। नहीं है नाच गाना ढोल मजीरा, इसका नाम भजन नहीं। भजन कह तो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा, ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया है कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे अंदर गूंज रही। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ेगी। और जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो प्रेमी भाई बहनों, सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लग जाएगी। और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी, ये आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है जो दुनिया भर के गाने आप लोग सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे, तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन न नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था।
वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। यही सच्चा सनातन विज्ञान है जो ऋषियों मुनियों ने समझाया, जो इसको ये संसार भूल गया और बाहरी पाखंड में और कर्म कांडों में उलझ गया। तो प्रेमी भाई बहनों, आज सच्चे सनातन विज्ञान को समझने की जरूरत है। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें पूरे चक्रों में फैलती हैं। उसी के ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। और उसके ऊपर ये कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर ये देवियां बिंदी लगाती हैं। और प्रेमी भाई बहनों, पुरुष जहां पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी है। और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ, आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया अपने घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर कराएगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे,
आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ये कहां पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहां पर रहते हैं, जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, लेकिन एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से देश मिलेंगे, उस देश के कौन कौन से राजा मिलेंगे, जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे संग की आवाज को सुनोगे, तो उसी घंटे संग की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे संग की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। और उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहां के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे आप वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो, उसी तरह से प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझ रहे। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। और घंटे और शंख की आवाज वहीं से हो करके गुजर रही। उन्हीं के मुखार बिंद से वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही है। तो प्रेमी भाई बहनों, घंटे शंख की आवाज आपको कब सुनाई पड़ेगी? जब आप भजन करोगे। तो प्रेमी भाई बहनों, अभी आपको हम भजन पर बैठाएंगे। जरा आप भजन पर कैसे करना है आपको भजन, जरा उसको पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। और फिर आप लोग भजन पर 5 मिनट के लिए बैठिएगा। कि आंख और कान को बंद कर लेना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना।
और ऊंचा ध्यान दे करके आप लोग सुनिएगा। शुरू शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, उसको आप सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही, और जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को आप छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। तो बैठ जाओ आप लोग भजन पर, ये आंख और कान को बंद कर लो और दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को जरा बंद कर लो, अंतर में जरा गौर से सुनो तो सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ लेना और सुनते सुनते आपको अनुभव होगा कि घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसे सुनने की कोशिश करो। बैठ जाओ सभी लोग आप भजन पर। यदि हमारा सत्संग वीडियो आप सभी गुरु भाइयों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी बहुत सारे सत्संग से जुड़े हुए वीडियोज आप सभी गुरु भाइयों तक मैं पहुंचा सकूं।